बिना किसी आपत्तिजनक तत्व के, पूरी तरह मनोरंजक और सुरक्षित टोक्यो की उसी शांत सुबह में, जहां नोबिता हमेशा की तरह देर से जागा करता था, आज उसका मूड कुछ अलग था। वह अपनी किताबों के ढेर के बीच बैठा था और परीक्षा की तैयारी करने की सोच रहा था, पर जल्दी ही हार मान चुका था। जैसे ही वह माथा पकड़कर बैठा, तभी डोरेमोन कमरे में तेजी से घुसा। नोबिता, जल्दी आओ, मैंने एक नया अद्भुत गैजेट लाया है, डोरेमोन ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन नोबिता ने थके हुए स्वर में कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई गैजेट, कल की टेस्ट में फिर से शिजुका के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। डोरेमोन ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उसे क्या पता था कि उसकी इस बार की मदद टोक्यो ही नहीं, बल्कि पूरे शहर में एक बड़ा हंगामा खड़ा। डोरेमोन अपने चार्ट जेब में कुछ खोज रहा था, लेकिन आज कुछ अजीब हो रहा था। उसकी जेब बार बार चमक रही थी, जैसे अंदर कुछ गड़बड़ हो। अरे, ये क्या हो रहा है? डोरेमोन ने खुद से बड़बड़ाते हुए पूछा। असल में कल रात नोबिता ने अनजाने में डोरेमोन के गैजेट डिस्पेंसर सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपडेट को रोक दिया था। इस कारण डोरेमोन की जेब में गैजेट की पहचान गड़बड़ा रही थी। डोरेमोन समझ नहीं पाया और जल्दी में उसने एक चमकदार नीला बटन वाला गैजेट निकाल लिया। लो नोबिता, यह है सुपर फोकस हेलमेट, इससे तुम पढ़ाई में मास्टर बन जाओगे। नोबिता खुश होकर गैजेट लेता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि यह हेलमेट सुपर फोकस नहीं, बल्कि हाइपर रियलिटी डिस्टॉर्शन हेलमेट था। एक ऐसा गैजेट जिसे गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यह गैजेट असल दुनिया और कल्पना की धुन। जैसे ही नोबिता ने हेलमेट पहना, उसकी आंखों के सामने दुनिया बदलने लगी। उसने किताब की तरफ देखा और अचानक अक्षर कूदने लगे, जैसे किसी कार्टून की तरह। अरे, ये क्या हो रहा है? नोबिता डरते हुए बोला, इसके पहले कि डोरेमोन उसे रोकता। हेलमेट की लाइट तेज हुई और नोबिता के ख्यालों की दुनिया बाहर आने लगी। सबसे पहले जायंट रोबोट्स उसके कमरे में प्रकट हुए, जो नोबिता ने कल रात वीडियो गेम खेलते हुए सोचे थे। शिजुका, सुनियो और जियान सब उसकी खिड़की के बाहर चीखते नजर आए। पूरा मोहल्ला हंगामे में बदल गया। डोरेमोन, तुमने मुझे क्या दे दिया? नोबिता ने चिल्लाते हुए कहा। डोरेमोन का चेहरा पीला पड़ गया। ओह नहीं, ये तो रियलिटी डिस्टॉर्शन हेलमेट है। ये गलत गैजेट है। ये तो भविष्य में भी इमरजेंसी कैटेगरी में रखा जाता है। ईयर नोबिता के सपनों की दुनिया बाहर फैलने लगी। हेलमेट के सक्रिय होने से नोबिता के डर, सपने और कार्टून के सारे किरदार टोक्यो की सड़कों पर फैलने लगे। पेड़ों पर केक उगने लगे, जायंट रोबोट स्कूल पर नाचने लगे। नोबिता का मैथ्स टीचर एक फायर ब्रीदिंग ड्रैगन बन गया। शिजुका के घर के सामने बबल फव्वारे फूटने लगे। जियान तो खुशी से चिल्ला रहा था, ये हुई ना बात, अब मुझे अपना रॉक कॉन्सर्ट कराने से कोई रोक नहीं सकता। और सुनियो ने तुरंत सेल्फी लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच टोक्यो खतरे में था। हेलमेट की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही थी और उसके केंद्र से एक अजीब गुलाबी रोशनी निकलने लगी थी। डोरेमोन की स्कैनिंग के अनुसार कुछ ही देर में पूरा शहर नोबिता की कल्पना में बदल सकता था। अगर ऐसा हुआ, डोरेमोन बोला, तो वास्तविक दुनिया मिटने लग जाएगी। नोबिता रोने के करीब था। डोरेमोन, कुछ करो, मैं ऐसा नहीं चाहता था। डोरेमोन ने तुरंत अपने चार्ट पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन गैजेट डिस्पेंसर अब भी खराब था। वह सही गैजेट निकाल नहीं पा रहा था। पहले निकला एक विशाल जेली गन, फिर एक लाफिंग गैस बलून, फिर एक इनविजिबल अम्ब्रेला। कुछ भी काम का नहीं। जल्दी करो डोरेमोन, हेलमेट मुझे खींच रहा है। हेलमेट नोबिता को हवा में उठा रहा था। यह अब रियलिटी को चूज कर इमेजिनरी वर्ल्ड में बदलने की कोशिश कर रहा था। एक सही गैजेट की खोज और गलत गैजेट की आर्मी। डोरेमोन घबरा चुका था। चार्ट पॉकेट, मुझे रीसेट रियलिटी रे चाहिए, बस वही इस सब को रोक सकता है। लेकिन पॉकेट से अचानक दर्जनों छोटे छोटे गैजेट्स निकले। एक तरह की गैजेट आर्मी जो सभी अपने छोटे छोटे काम करने लगे। एक गैजेट नोबिता के घर की दीवारों को ट्रांसपेरेंट बना रहा था। दूसरा हर चीज को गोल आकार में बदल रहा था। तीसरा जान की आवाज को 100 गुना बढ़ा रहा था। स्थिति और बिगड़ती जा रही थी। हेलमेट का तीसरा फेज शुरू होने वाला था। टोटल रियलिटी ओवरराइट। अरे नोबिता और डोरेमोन की टीम वर्क। आखिरकार डोरेमोन को एक ख्याल आया। हेलमेट तुम्हारे दिमाग की कल्पनाओं से चलता है।
अगर तुम इसे पॉजिटिव इमेजिनेशंस दोगे यह अपनी शक्ति कमजोर कर देगा। मतलब मुझे डरना नहीं है? नोबिता बोला। हाँ, और वो सब सोचो, सुरक्षित है और शांत है। नोबिता ने आंखें बंद की। उसने शिजुका की मुस्कान, अपनी मां की डांट में मौजूद प्यार, अपने पिता को अखबार पढ़ते देखा। उसने डोरेमोन की दोस्ती और उसकी मेहनत को याद किया। धीरे धीरे हेलमेट की चमक कम होने लगी। डोरेमोन ने इस मौके का फायदा उठाया और पॉकेट में हाथ डाला। इस बार उसे मनचाहा गैजेट मिल गया, रिसेट रियलिटी रे। यह टोक्यो का बचना और हेलमेट का अंत। जैसे ही डोरेमोन ने रे चलाया, एक चमकदार नीली लहर फैली। कूदते अक्षर गायब, जायंट रोबोट्स गायब। मैथ्स टीचर ड्रैगन फिर से इंसान बन गया। ज्ञान का कॉन्सर्ट शांत हो गया। शिजुका के घर से बुलबुलें गायब और हेलमेट एक टूटे स्पार्क के साथ बंद हो गया। नोबिता जमीन पर उतर गया। डोरेमोन दौड़कर उसे पकड़ता है। नोबिता, तुम ठीक हो? नोबिता मुस्कुराते हुए बोला। तुमने मुझे बचा लिया डोरेमोन। डोरेमोन ने राहत की सांस ली। नहीं, इस बार तो तुमने खुद को बचाया। तकनीक से ज्यादा दिल मजबूत था। यह अंत में एक प्यारा सबक उस शाम। नोबिता ने शिजुका आगे वीडियो देखने के लिए प्लीज एक सब्सक्राइब कर दो ताकि को पूरी कहानी सुनाई। शिजुका हंसते हुए बोली, तुम दोनों की जोड़ी से तो कभी बोरियत हो ही नहीं सकती। डोरेमोन और नोबिता घर लौटते हुए हंसे। नोबिता बोला, डोरेमोन, अगली बार गैजेट देने से पहले थोड़ा चेक कर लेना। डोरेमोन ने सिर खुजाते हुए कहा, और तुम अगली बार मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट में छेड़छाड़ मत करना। दोनों हंसते हुए घर चले गए। टोक्यो फिर से शांत हो चुका था और डोरेमोन की चार्ट पॉकेट ने आज का एक बड़ा सबक सीखा। गलत गैजेट भी खतरा बन सकता है, लेकिन सही दोस्ती किसी भी रियलिटी को बचा सकती है।